नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24 और आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ पाकिस्तान होगा भस्म। जी हां, नाम इस देश का भले ही पाकिस्तान है, लेकिन नापाक हरकत करने से यह बाज नहीं आता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया है, लेकिन भारत ने तमाम हमलों को नाकाम कर दिया है। 12 जगह पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की और उन तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। S-400 ने ड्रोन और रॉकेट नाकाम कर दिए, भारत की सबसे मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली S-400 ने भारत के जितने भी पाकिस्तान ने जितने हमला करने की कोशिश की थी, 8 मिसाइलों को इस एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। इसके साथ भारत को बहुत बड़ा एक फायदा मिला है, क्योंकि जिस तरह से हमारा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के 2 F-17 फाइटर जेट मार गिराए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। भारत ने एक F-16 को भी मार गिराया है। और अभी इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर के RS-पुरा में हाई अलर्ट जारी है। बीती रात आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की तरफ से करीब 35 मिनट तक ताबड़तोड़ ड्रोन से हमला किया गया, जो कि हमास की तर्ज पर किया जा रहा है। इनके पास महंगे ड्रोन खरीदने की औकात तो है नहीं, तो ये हमास की तर्ज पर सस्ते और छोटे ड्रोन से हमला कर रहे हैं। लेकिन भारत ने तमाम ड्रोन्स को, मिसाइल्स को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। कुपवाड़ा, तंगधार, पुंछ, राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम LOC के इलाके हैं, जहां पर भारी गोलाबारी की जा रही है। इधर पाकिस्तानी फायरिंग में उरी में एक महिला की मौत हुई है। पाकिस्तान ने सुसाइड ड्रोन से हमला किया है। इधर तमाम तनाव के बीच, हलचल के बीच आज जम्मू का जायजा लेने के लिए CM उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे। जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या नुकसान हुआ है, अब आगे किस तरह से सरकार को वहां की आवाम का साथ देना है, उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे और उसके बाद जायजा लेंगे। तो पाकिस्तान का भारत पर हमला नाकाम कर दिया गया। अब जरा सोचिए किस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 22 अप्रैल को पहले जिन आतंकियों को आपने पाला, वो भारत माता की आत्मा को छलनी करते हैं। पहलगाम में घुसकर 26 मासूम निर्दोष पर्यटकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में सर पर गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। और उसके बाद जब भारत आतंकियों के गढ़ को नेस्तनाबूद करता है, तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान बौखलाया और उसके बाद हमारी सरजमी में घुसकर हम पर अटैक करने की कोशिश किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान सिर्फ गिदड़ भपकी दे सकता है, सिर्फ अटैक कर सकता है। और हम इतने मजबूत हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी सेना इतनी मजबूत है, उसके जज्बे को हम सलाम करते हैं, उसके शौर्य को हम सलाम करते हैं कि जब पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, तो हमने उन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया है। जम्मू के हालात का जायजा लेने के लिए CM उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है और रवाना हो चुके हैं वो जम्मू के लिए। इससे पहले भी CM उमर अब्दुल्ला ने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया X पर यह जानकारी दी थी कि वो जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू के हालात का जायजा लेंगे। और ना सिर्फ CM उमर अब्दुल्ला, बल्कि जितने भी सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी जायजा लेंगे, क्योंकि अब सुबह तस्वीर सामने आएगी कि कल रात में जो ड्रोन से अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, आखिर उसमें कितना नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के हालात का लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह, CDS के तमाम अधिकारी, तीनों सेना प्रमुख, तमाम ये जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि अभी सिचुएशन कैसी है। लेकिन आप जरा सोचिए, पाकिस्तान किस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। जल, थल, नभ तीनों ही मोर्चे पर हमारी सेना पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ी है। हमारी तैयारी पहले से ही बहुत तगड़ी थी। हमने पूरे 15 दिन तक पूरी रणनीति बनाई, पूरी तैयारी, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत उस बंदर की तरह है जिसके हाथ में उस तरह यदि पकड़ा दिया जाता है तो वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। सोचना समझना तो उसको है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को हमला नहीं किया था, वहां पर उन्हें निशाना नहीं बनाया था। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान किस तरह से हरकतें कर रहा है। उसने भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन S-400 हमारी सबसे ज्यादा मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली ने उन तमाम अटैक्स को नाकाम कर दिया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, क्योंकि हमने उनके कई फाइटर जेट्स को मार गिराया है। और कुपवाड़ा, तंगधार, पुंछ, राजौरी ये वो तमाम इलाके हैं
जहां पर अब भी सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारी शेलिंग हो रही है, भारी गोलाबारी हो रही है। और इसी बीच एक खबर आपको यह भी बता दें, पाक फायरिंग में उरी की एक महिला की भी मौत की जानकारी मिल रही है। 12 जगहों पर हमले की कोशिश की गई थी, उसे नाकाम कर दिया गया है। S-400 ने ड्रोन और रॉकेट नाकाम किए हैं। जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिल रही है। भारत ने एक F-16 को भी मार गिराया है, 8 मिसाइलों को मार गिराया है। बीती रात करीब 35 मिनट तक ड्रोन से हमास की तर्ज पर हमला किया गया है। जानकारी आपको एक और ये भी दे दे, हमास की तर्ज पर इसलिए क्योंकि बीते दिनों जानकारी ये भी मिली थी 1 महीने पहले कि ISIS और हमास के अधिकारियों की पाकिस्तान में एक मीटिंग भी हुई थी। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह हमास ने कायरतापूर्वक हमला किया था, उसी तरह आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान भी कायरता की तरह, कायरो की तरह हमला कर रहा है। लेकिन भारत बेहद मजबूत, हम सभी जानते हैं कि भारत किस तरह से लगातार पाकिस्तान के हर एक हमले का जवाब दे रहा है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त की बता रहे हैं। और फिर जब पाकिस्तान ने इस तरह से कायरा करतूत की है, उसके बाद कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान के तमाम शहरों पर। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी कि कराची पोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। INS विक्रांत, यानी कि जल हो, थल हो या फिर नभ हो, हर मोर्चे पर हम तैयार हैं। हर मोर्चे से हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। हर मोर्चे पर हम पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार रात जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के अलग अलग इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने सभी ड्रोन और मिसाइल मार गिराई। एक झटके में ताबड़तोड़ वहां से ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे थे, लेकिन हमने एयर डिफेंस सिस्टम से इन तमाम ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है।